आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 43 में महायुति उम्मीदवार विनोद मिश्रा का जोरदार प्रचार, पीटीसी हब और शमशान शिफ्टिंग पर तीखी प्रतिक्रिया। मुंबई वार्ड क्रमांक 43 से महायुति के उम्मीदवार विनोद मिश्रा ने बताया कि उन्होंने 2 जनवरी से लगातार चुनाव प्रचार किया और समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए कार्यों की जानकारी लोगों को दी। साथ ही दोबारा सेवा का अवसर देने की अपील करते हुए कमल के बटन पर मुहर लगाकर विजयी बनाने का आग्रह किया। प्रचार के दौरान उन्होंने वार्ड में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज क्षेत्र में 100% सड़कें, लाइट, पोस्ट ऑफिस, गैस पाइपलाइन, हॉस्पिटल जैसे सुविधाओं से जुड़े काम पूरे हुए हैं और इसी विश्वास के आधार पर उन्होंने अपनी महायुति के कार्यकर्ताओं, वार्ड की जनता, पत्रकारों का आभार व्यक्त किया तथा 15 जनवरी को महायुति को विजयी बनाने की आशा और अपेक्षा जताई। इस मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विनोद मिश्रा ने मालाड में उठे पीटीसी हब और शमशान भूमि शिफ्टिंग के मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कुछ नेताओं पर आरोप लगाते हुए पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ओमकार बिल्डर के लेआउट से शमशान को हाईवे के नजदीक से हटाकर कोकनीपाड़ा मंगेश स्कूल के पास रिहायशी इलाके में जबरदस्ती थोपा गया, जो अजीत राव राणे और संबंधित एसआरए सोसाइटी के पदाधिकारियों के व्यक्तिगत स्वार्थ और मिलीभगत का परिणाम है। यह कदम समाज के लिए हानिकारक और निंदनीय है। विनोद मिश्रा के अनुसार इसी तरह कुरारगांव मालाडपुर में पीटीसी हब या ट्रांजिट कैंप डंपिंग का प्रस्ताव वहाँ के रहवासियों की संस्कृति, सुरक्षा और जीवन स्तर पर सीधा हमला है, क्योंकि इसके जरिए कुर्ला, बांद्रा, माहिम और अन्य इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को कुरार लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे इलाके की जनसंख्या संरचना बिगड़ेगी और पहले से कम पड़ रही पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल और यातायात सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ेगा, जिससे स्थानीय नागरिकों का जीवन और कठिन हो जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसआरए योजना की आड़ में कुछ बिल्डर और नेता मिलीभगत से वर्टिकल स्लम खड़ा कर मुनाफा कमाने का खेल खेल रहे हैं। विनोद मिश्रा ने पत्रकारों के सामने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि जहां शमशान भूमि की जमीन है वहां आधार भवन बनाकर देने का काम वे स्वयं कराएंगे और उन्होंने सभी कुरार वासियों की ओर से शमशान और पीटीसी हब डंपिंग का कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए मांग किया कि कुरार की जमीन और संसाधनों का उपयोग केवल स्थानीय रहवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए ही किया जाए। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस बातचीत के दौरान भाजपा प्रत्याशी विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आज बहुत भारी संख्या में पत्रकार बंधुओं को आपने आमंत्रित किया है और सभी आपके बीच में कैसा चुनाव चला, कहाँ अब हुआ है, अब आगे क्या? नहीं, बस कुछ नहीं, क्योंकि लगातार 2 तारीख से हम लोग प्रचार में थे, घर घर जा रहे थे, हर जाति, धर्म, हर भाषा, पंथ और हर वर्ग के लोगों को घरों से जाना, उनका आशीर्वाद लेना और हमने जो 5 साल काम किए हुए हैं और 4 साल नगर सेवक नहीं रहते हुए और केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी का काम और महाराष्ट्र में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के काम को लेके घर घर गए और उसमें मेरे साथ में सभी कार्यकर्ता थे। जनता ने खूब आशीर्वाद और प्रतिसाद दिया, आप सब लोगों ने साथ दिया, तो बस आभार व्यक्त करने के लिए मैंने कि आप लोगों ने इतना साथ दिया है। और जनता जनार्दन से आपने 2017 में भी अपील है कि आपने 2017 में भी मुझे साथ दिया था, जिस साथ की वजह से मैं यहाँ पर 100% सीसी रोड, 100% सीवर का नेटवर्क और पोस्ट ऑफिस, डायलिसिस सेंटर ये कर पाया और बीएमसी की ऑफिस मैंने हमारे वार्ड में मंजूर किया, प्लान रेडी है, सैंक्शन के लिए गया हुआ है और उसका एक्विजिशन पेंडिंग है प्रोसेस में, परमानेंट मेरे वार्ड में खुलना है। राशन कार्ड की ऑफिस मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई के पालक मंत्री माननीय आशीष शेलार जी से ज्वाइंट मीटिंग लेकर के वो सैंक्शन करवा लिया है। तो क्या कोविड में काम है, ये सब काम कर पाया और या 5400 करोड़ ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना जब कोविड में लूट रही थी तो उस तरह के टेंडर घोटाला निकालना, खुलासा करना, मुंबईकर का बचाना को मैं कर पाया। तो जनता जनार्दन को आभार और एक आह्वान हाथ जोड़ के है कि 15 तारीख को सवेरे आप वोटिंग करना है, जलपान बाद में करना है, पहले मतदान करना है। 3 नंबर पे आपका चुनाव चिन्ह कमल का फूल, माननीय मोदी जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल, माननीय देवेंद्र जी का चुनाव का चिन्ह कमल फूल, महायुति का चुनाव चिन्ह कमल फूल और विकास का चुनाव चिन्ह कमल का फूल। मेरा चुनाव चिन्ह कमल के फूल पे बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाएंगे, इस आशा और अपेक्षा के साथ मैं आभार व्यक्त करने के लिए। ओमकार एसआरए के लेआउट से शमशान घाट जो कोकनीपाड़ा में स्थित किया जा, तो अब लोग आए थे मेरे पास, मैंने भी एक पत्र बना करके दे दिया कि ठीक है, पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे महोदय जी
पूर्व अभी के विधायक माननीय आमदार साहब को मैंने एक पत्र दिया कि यहाँ पर बगल में लोगों का जेन्युइन डिमांड था कि गांधीनगर में एक शमशान भूमि 800 मीटर पे, दूसरा 1 किलोमीटर पे गोरेगांव में है, और यहाँ का जब विरोध है तो नहीं होना चाहिए, उस आरक्षण को चेंज होना चाहिए। तो मैंने भी एक कवरिंग लेटर बना के दे दिया, क्योंकि विकास काम में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं उस मत का हूँ। तो बोला ठीक है, सरकार उनकी, वो लोग जल्दी करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी लोगों का भी भ्रम टूट गया और मेरा भी भ्रम टूट गया कि उनको काम करने की आदत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ माझा काय माझ्यात खिसात काय जाणार आहे यापेक्षा दुसरा त्यांनी काय केलं ना। 10 वर्ष ते नगरसेवक होते, ते स्वभावाप्रमाणे तेच झालं, पिरियड निघून गेलं डीपीच्या, आणि ते स्मशान भूमी ओमकारमध्ये राहून गेला ते हाईवेजवळ। अब हाईवे पे कीमती जगह है, फ्रंट की जगह है, तब इनका क्या संबंध है, किससे लेना देना है पता नहीं। वहाँ पे अभी सेल बनेगा, वहाँ का शमशान भूमि उठा के कोकनीपाड़ा में लेके आए। अब कोकनीपाड़ा में लेके आए तो उनका तो कुछ जाता नहीं, जैसे लोग बोलते हैं ना अपने में, उसके बाप का क्या जाता है, कि कुछ जाता नहीं है। क्योंकि महोदय का मुझे पता चला कि घर था, वो घर बेच दिए कोकनीपाड़ा से। तो कोकनीपाड़ा के लोगों का उन्होंने घर देने के लिए एग्रीमेंट कराए थे, उसमें जो कुछ भी हुआ होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि बिल्डर सब उनके पीछे ही घूमते, मुझे पता चला। तो अब वहाँ पर उन्होंने डाल दिया शमशान भूमि, और दूसरा कुरार के अंदर 40,000 पीटीसी लेके आ रहे हैं। पीटीसी यानी परमानेंट ट्रांजिट कैंप, संक्रमण शिविर। ज़्यादातर कुरार के आप लोग हैं। संक्रमण शिविर आ गया, जो 4-4 माले के 5-5 माले के मुंबई में झोपड़े बनाए, तो आ जाएंगे तो कुरार में सबको इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, पार्किंग का क्या होगा, ऐसे ही पार्किंग नहीं है, सड़क का क्या होगा, सीवर लाइन का क्या होगा, सबको घर बेच के भागना पड़ेगा। मिश्रा साहब, अगर आप जीत गए, अगर आपको पूरा 5 वर्ष सेवा करने का एक कंप्लीट कर दूं, मुद्दा बहुत गंभीर है। तो अब कोकनीपाड़ा के लोग एग्रीमेंट कराया अपने घर देने के लिए, मकान तो आपने दिया नहीं, उनको शमशान जरूर दे रहे, अब उसका विरोध हो रहा है, लोग कर रहे। आज लोग आंदोलन पे उतरे थे, तो उनके कुछ गुंडे लोग जा करके उनको डराने और धमकाने का काम कर रहे थे। मुझे पता चला, तुरंत मैंने सीनियर इंस्पेक्टर कुरार से बात किया। मैं बोला आप गुंडों को हटाइए, नहीं तो मैं खुद आता हूँ, क्योंकि देखो हम गुंडे नहीं हैं और गुंडों की ज़्यादा ताकत भी नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला ना कि जितनी क्षति देश की दुर्जनों से नहीं, उससे ज़्यादा जो सज्जन है मौन रहते उससे हुई, क्योंकि सज्जन ज़्यादा हैं, ये गुंडे बदमाश ज़्यादा है नहीं। तो मैंने उनको बोला अगर कहीं पे भी किसी को भी कोई अपने हक के लिए, संघर्ष के लिए, मकान के लिए लड़ रहा है, अगर आप उस पर दादागिरी करोगे और पुलिस से हाथ मिला के दादागिरी करेंगे, तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का सिपाही हूँ। वहाँ पर विनोद मिश्रा मिलेगा, और मैं जैसे गया सबके सब इनके गुंडे फरार थे, है ना। तो सबको शमशान का जो आंदोलन चल रहा है उसमें मुझे फुल उनका समर्थन है। मैं जीत के आने के बाद जो शमशान भूमि का आरक्षण है, वो आरक्षण को चेंज करूंगा, और वहाँ पर महिलाओं के लिए आधार भवन बनाऊंगा। उस जहाँ से उस आधार भवन से हमारी जो बहनें हैं उनके जीवन में कैसे सुधार आए, उनके जीवन के लिए कैसे उनकी इनकम रोज की बढ़ पाए, वहाँ पे ट्रेनिंग भी होगी, फाइनेंस की सुविधा भी होगी। 15,000 फुट का अच्छी बिल्डिंग जहाँ पे महिलाओं के लिए उद्धार होगी। अगर महिलाओं का उद्धार होगा तो पूरे परिवार का उद्धार होगा, उस दिशा में काम करूंगा। इस तरह से मिश्रा साहब, आप जो प्रश्न में करना चाहते हो तो उसका आपने जवाब दे दिया। मगर साक्षात में अगर चुन के आएंगे, जो पीटीसी आने वाली है उसमें आप क्या भूमिका अदा करेंगे, क्या उसको आने देंगे, रोक लगवाएंगे, पहला बात। दूसरी बात ये, कुछ लोगों का ये कहना पोस्ट ऑफिस क्या कहते हैं मगर किए नहीं, तो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान आप पोस्ट ऑफिस जहां बनना वहां गए थे, कहां तक बात सही है, इसमें थोड़ा सा बताइए। अगर मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोतियाबिंद का मैं कैंप किया था, उसमें रेटिना के भी सर्जन थे, वो लोग फ्री में करते हैं, हमारे यहाँ से पैसा मैं भरता हूँ। 68 लोगों का किया था। अगर जिन्होंने बोला, कुछ लोगों का नाम बताएंगे, तो यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं, मैं आपको रिकमेंडेशन पता दे दूँगा, आप जा कर के उनकी आँख का ऑपरेशन करा सकते हैं। और यहाँ से APJ कलाम चौक से राइट मारेंगे तो डायलिसिस सेंटर के सामने पोस्ट ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ, पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग बनी हुई है। उद्घाटन इसलिए नहीं उस दिन हो पाया था जिस दिन आचार संहिता लगी, कि एक इंटरनेट की लाइन खराब हो गई थी, वो कनेक्ट नहीं हो पाई थी। भारत सरकार का काम
ठीक है, हो जाएगा, बन गई है ना, रेडी है, लोकार्पण हो आप जाएगा। गए थे क्या? आप गए थे क्या? कौन? आप स्वयं गए थे क्या वो कभी वहां पर विजिट करने के लिए? अरे मैं विजिट 3-4 मैं काम ही करा रहा हूँ, तो मैं करवाना 2018 से पीछे पड़ा हूँ, तो मैं जगह ही अलॉट कराया, लाइब्रेरी की जगह थी, लाइब्रेरी से मैंने इनको दिया। जो लोग सवाल कर रहे हैं उनको डिजिटल लाइब्रेरी पता है क्या? उनको लाइब्रेरी नहीं पता होगा, क्योंकि इन लोगों को लाइब्रेरी नहीं पता, तो डिजिटल तो बहुत दूर की बात है। और क्या बोल रहे थे? डायलिसिस सेंटर सामने देखेंगे तो बगल में ही है, उसी के बगल में राशन ऑफिस भी आ रहा है। जैसे ये लोग पहले बोल रहे थे, बोले थे ना कि महानगर गैस आ जाएगी, पाइप गैस, तो मुँह मुड़ा दूंगा। अभी उसका जवाब दिया गया उन्होंने, शाम तक का टाइम दिए थे, तो अभी उनको क्या बोलूँ, मर्द हैं कि ना मर्द हैं? मैं नहीं बोलता हूँ। उन्होंने वीडियो मांगा है, उस समय में जब इस पर बात किया तो ऐसे आपने कहा नहीं, ऐसा बोल रहे कि उन्होंने नहीं बोला था, ऐसा मान रहे हैं? नहीं, उन्होंने बोला कि उन्होंने नहीं बोला। आरोप प्रत्यारोप जैसे कोई भी लगा सकता, मगर मैंने ऐसा नहीं कहा। पूछ रहा उन्होंने बोला था कि नहीं बोला था, ये मान लें। नहीं, उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कहा नहीं है, मगर इस तरह से अगर उनको आज पहले वो वीडियो अभी आपको दे दूंगा, उस वीडियो का जवाब मांग लेना चाहिए। जो शंकर भगवान पे हाथ रख के कसम खाए थे कि सबको घर दूंगा, और वो शंकर भगवान अभी कहाँ है? वो शंकर भगवान खुद ही बेघर है, खुले में है। जो आदमी भगवान को बेघर कर दिया, अब उनके बारे में सवाल क्या करना? वो इंसान को क्या छोड़ेगा? देखो कैसा है कि कुछ प्रवृत्ति होती है, और जो बड़े बड़े यज्ञ आते हैं तभी उसी दिन देखो इतना बड़ा लोकतंत्र का, लोकशाही का यज्ञ चल रहा है ना। पहले भी ऋषि है ना, द्वापर में, त्रेता में यज्ञ होता था, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तो कुछ राक्षस आके उसमें नहीं हड्डी उड्डी डाल देते थे, यज्ञ किया है ना, अपने गढ़ों को भेज के। लेकिन उनको पता नहीं कि हम लोग राम की सेना है, राम के सिपाही हैं, राम को मानने वाले हैं। अरे ऐसे लोगों के लिए क्या एक संदेश दे देंगे? उनको बस एक ही है कि यहाँ पे बहुत सारे हनुमान हैं, यहाँ पे है ना, हनुमान जाके कब लंका जला देंगे पता ही नहीं चलेगा, कब अंगद उनको जमीन पे धूल चटा देगा, रावण को पता ही नहीं चलेगा। कहाँ जाएंगे? जमीन में, आसमान में, कहाँ जाएंगे ये लोग, है ना। एक आखिरी सवाल, 10 मिश्रा जेब में रखता है, ये डायलॉग लोगों के बीच में आ रहा है, तो उसमें से कुछ लोगों को तो खड़ा कर चुके हैं चुनावी मैदान में, लेकिन आपको जाहिर रूप से भाई बहुत से लोगों का समर्थन दिया है, क्या कहना चाहिए? मुझे आप देखिए कि मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर भारतीय समाज का, मुझे मच्छीमार समाज का समर्थन अब भी आया, आज सब ज्वेलर्स एसोसिएशन का आया है, राजस्थानी समाज का आया है, कच्छी समाज का आया है, दर्जी समाज का आया है, फिर घाची समाज का आया है, जितने बेकरी एसोसिएशन है उनका जाहिर समर्थन आया है। मतलब लोग हैं, मतलब अभिभूत हूँ कि पठानवाड़ी में भगवान दशरथ की गद्दी के महंत पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल जी आके पठानवाड़ी में विनोद मिश्रा के लिए वोट मांग रहे हैं। गुजरात से आकर के मुफ्ती और मौलाना विनोद मिश्रा के लिए वोट मांग रहे हैं। कोकड़ से लोग आकर के यहाँ पे मांग रही हैं। मतलब कौन नहीं मांग रहा है? तो हर कोई यहाँ पे जुटा हुआ है। सबका एक ही ध्येय है कि विनोद मिश्रा ने लोगों का काम किया है, सेवा किया है। कोविड में सिर्फ अपने वार्ड की जनता की सेवा नहीं किया, तो देश में कहीं से भी कॉल सेंटर पे फ़ोन आया होगा, उन सब की मदद किया, सेवा किया। उसकी वजह से लोग आशीर्वाद के रूप में आ रहे हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ ना, लोग सिर्फ वोट ही नहीं दे रहे, वोट दिला रहे, नोट भी देके जा रहे हैं। यहाँ की जनता एक यहाँ पर आगे जाएंगी, बूट पॉलिश करता है, चरमकार समाज का हमारा भाई है, उसने हमको 11 रुपए की मदद किया, हमारे लिए वो 11 लाख के बराबर है। ऐसे आशीर्वाद मिल रहा है। अब इन लोगों को अब जेब में 10 मिश्रा 20 मिश्रा का, इनको तो क्या है, चाहे बूट वाला हो, चाहे जूते वाला हो, आयरे ताई और सेट्टे ताई, पवार ताई और मोरे ताई का यहाँ पे घर पे गिर गया था पतरा, 3 महीने का भाड़ा नहीं, पतरे पे गिर गया था सरिया। जब मांगने गए बिल्डर के यहाँ, तो बिल्डर ने महोदय के यहाँ भेज दिया, जो बोलते हैं जेब में रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बिल्डर को जेब में रखा था, तो जनता की, मोरेताई की आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ रही थी। डांट के उन्होंने भगा दिया। मेरे पास आई, बोला जाके खाली मेरा नाम ले लेना पुलिस स्टेशन में, विनोद मिश्रा ने भेजा है।
आधे घंटे में FIR दर्ज हो गई, उसको भाड़ा भी मिल गया, घर भी मिल गया। यही तो कहते हैं ना कि उनके वो डायरेक्ट विनोद मिश्रा नहीं, मुख्यमंत्री से डायरेक्ट मैं उस पर आ रहा हूँ। और आयरे ताई, सेट्टे ताई और पवार ताई का घर सिद्धेश्वर नगर में, आप जाके मैं देता हूँ, इंटरव्यू कर लीजिए। वो बेचारों के घर में लाइट नहीं था, उनका घर उन्होंने अपने उनके कार्यकर्ताओं के बगल बच्चों के नाम पे कर लिया मेरे, और उल्टा घर तोड़वाने का काम किया, क्योंकि उनके घर में जेंट्स नहीं थे, बच्चे छोटे छोटे थे, सीनियर्स की डेथ हो गई थी। तो मेरे पास आए, उन्होंने मंगलसूत्र गिरवी रख के मेरे पास लाए थे। मैंने उनका घर बचाया ही नहीं, उनको पात्र कराया, आज भाड़ा मिल रहा है, उनका 1 रुपया नहीं मिला है। जो कामधेनु आया है ना, उन्होंने मुझे आशीर्वाद में दिया, तो आशीर्वाद की कामधेनु है। तो अब उनको क्या समझ में आएगा, उनके जेब में जो आए उनके जेब में जाना चाहिए। जनता गई भाड़ में, ठीक है, उनको लख लख, है ना, सलामत रहे उनका कार्यशैली, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है, उनके 10 टके के 20 टके के धंधे भी संभालना है, सब करना है ना। मगर आपसे धमकी से लोग बहुत डरते हैं, आप तुरंत FIR करते हैं, तुरंत किसी को। मैं वही बता, देखिए माननीय आपने बताया जो माननीय मुख्यमंत्री, यही तो उस दिन भी बोले थे, और उस दिन जब आप वहाँ पे ओमकार में भाषण दे रहे थे, वही विपक्ष बोल रहा है कि देखिए आपके ही चैनल में बता रहा है, किस तरह से धमका रहा है कि जेल में जाओगे, जेल में जाओगे। तो बताइए वैसे मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ? अगर किसी बहन को हमारी अगर 2017 के पहले छेड़ा गया कोकनीपाड़ा में, उसने सुसाइड कर लिया, FIR नहीं हुआ। जानू कंपाउंड में घर खाली करा गया, एक लेडीज ने आत्मदाह कर लिया। वसई में एक ने फांसी पे लटक गई कि लटकाया गया, उसमें नाम किसका था, इनका था कि नहीं था, आप लोग बताइए। हाँ, और आज तक कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी सरकार थी। तो अब उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जब किसी गरीब पे अत्याचार होगा, अनाचार होगा, उसके घर को लूटा जाएगा, किसी बहन को छेड़ा जाएगा, तो वहाँ पे विनोद मिश्रा मिलेगा। विनोद मिश्रा इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं हम गरीबों के लिए काम करते हैं, जो शोषित पीड़ित वंचित है उसके लिए काम करते हैं। और शोषित पीड़ित वंचित गरीब महिला किसी के बीच में अगर कोई आएगा तो वहाँ विनोद मिश्रा मिलेगा। अब भाई सुधर जाओ ना, गुंडागर्दी बंद कर दो, तुम जेल में नहीं जाओगे। आप अच्छे काम करो, मैं आपका साथ दूंगा। आपने अच्छे काम किया तो मैं साथ में हूँ। ना ही मैं किसी विकासक के विरोध में हूँ, ना ही मैं विकास के विरोध में हूँ। अनेक विकासक को कोई अड़चन आई तो मैंने मदद किया है, नहीं उसी रहते हुए पानी की लाइन दिलाया है, रोड का काम किया है। बात यहाँ 10 मिश्रा की हो रही है, एक ही मिश्रा भारी पड़ गया क्या? नहीं, अब सवाल व्यक्तिगत क्या उनको जवाब दो 10 मिश्रा के, उनको क्या कुछ उन लोगों को होती है ना बड़ी बड़ी बात करने की। अब हमारे मित्र तो उस टाइप के हैं, अगर उनसे पूछा जाए, एक स्कूल में उनको नहीं, एक स्कूल में ऐसे क्लास, एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ गई। उनकी शरीर खूब ठीक ठाक थी, है ना, मेरे जैसे बाल वाल भी नहीं थे, उनके बाल वाल भी सब पूरे थे, है ना। मेरे तो ट्रांसप्लांट करा लिया था। तो उनसे पूछा गया, उस टाइप के स्कूल में बच्चे ने, टीचर ने पूछा कि अक्ल बड़ी की भैंस, तो उन्होंने तुरंत हाथ उठा, शरीर बड़ी थी सर, भैंस बड़ी। तो ऐसे लोग हैं, वैसे लोग क्या बोल रहा है, अगर ऐसे अक्ल वाले से पूछोगे BMC का फुल फॉर्म तो वो भी नहीं बता पाएंगे। आज से याद करेंगे, सर 2-4 दिन में वोटिंग तक, रिजल्ट तक उनको याद हो जाए। MCGM का फुल फॉर्म तो अगले 5 साल तक नहीं याद होगा। तो लोग बोलिए कि मिश्रा के सब चक्कर में किसी बैंक में कहाँ पड़े। मैं तो देखो ना किसी को डरता हूँ ना डराता हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। 9 साल सेवा किया हूँ, 11 साल माननीय राष्ट्र में किए हुए विकास, माननीय देवेंद्र फडणवीस और महायुति का काम लेकर के लोगों के बीच में जा रहा हूँ। उसके आधार पर मैं वोट मांग रहा हूँ। इसमें डर और डराने की कहाँ से बात आ गई, किसी को जेब में रखने और रखाने की कहाँ बात आ गई। जिसके जैसे संस्कार उनका वैसे ही संस्कार है। मेरी माँ बहन को गाली दे सकते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं। मगन भाई की उम्र आज उनके बाप से जैसे हैं, मगन भाई को अगन मगन छगन करते हैं। मैं तो चाहे हमारे उम्र से कोई भी बड़ा हो, एक दिन भी बड़ा है तो आप पूछ लिए प्रचार फेरी में, मैं बोलता हूँ कि अगर कोई 52 साल 2 महीने से ज़्यादा जिसकी एज है, साइड में खड़ा करता हूँ। महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कौन सी भी जाति का, मैं उसका पैर छूता हूँ, आशीर्वाद लेता हूँ। ये हमारे संस्कार है, वो उनके संस्कार है। तो ऐसे लोगों से क्या बात कर